अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले आप सारे बच्चों को रमज़ान मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। और आपका पहले उर्दू के क्लास में खुश आमदीद है। ये क्लास 10 का उर्दू चैप्टर 1 चल रहा है। ये रमज़ान का महीना है, फिर भी मैं आज डे है और मैं क्लास ले रहा हूँ। चूँकि रात में मिस हो गया तो मैं आपका क्लास ले रहा हूँ। और रमज़ान की शिद्दत में आप समझ सकते हो पढ़ाना कितना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए क्लास ले रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। ऑफलाइन क्लास पढ़ाने के बाद भी मैं ऑनलाइन क्लास आपका ले रहा हूँ। तो चैनल पर जितने बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। 25 में आप तैयारी करना चाहते हैं मैट्रिक की अच्छे से, तो हमसे ज़रूर जुड़ जाएंगे। हम आपको PDF भी देंगे और क्वेश्चन आंसर के साथ हम आपका कराते जाएंगे। दोस्तों ये पहला चैप्टर है, ठीक है। तो पहला चैप्टर हमद के नाम से है, तो हम हमद पढ़ाएंगे। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि आप अपने दोस्तों को भी जोड़ करके ले आएंगे। आप कहीं कोचिंग में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, जहाँ भी पढ़ते हैं, आप अपने दोस्तों को ज़रूर जोड़ लेंगे। बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ेंगे उर्दू को हम उतना फैलाना चाहते हैं। उर्दू बहुत मुश्किल से आज धीरे धीरे उर्दू मिटती जा रही है, तो उर्दू को हमें बचाना है, ज़िंदा रखना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर भी कर देंगे, क्योंकि आखिर में भूल जाते हैं हम लोग, ठीक ना। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस चैप्टर का नाम हमद है। क्या है? हमद है। ये चैप्टर पहला है और क्लास 10th का है, ठीक है बाबू। क्लास 10th की ये उर्दू है, हमद है। तो सबसे पहले थोड़ी सी गुफ्तगू, मैं मुख्तसर गुफ्तगू हमद के बारे में कर लूँ कि इस चैप्टर का नाम हमद रखा क्यों गया बाबू। तो देखिए, सबसे पहले हमद के माने होता है खुदा की तारीफ करना। अब हम मुसलमान हैं, तो हम कोई भी चीज़ शुरू करते तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, यानी अल्लाह के नाम से पढ़ते हैं। तो इसमें भी तमाम शोराए कराम जो हैं, उन्होंने जिन चीज़ों को शुरू किया तो उन्होंने सोचा कि यार अल्लाह के नाम से शुरू करें तो उसको मुतबर्रक समझा जाता है, अफजल समझा जाता है हमारे यहाँ। तो इसीलिए हमद कहा गया। तो हमद के लफ्जी माने होता है खुदा की तारीफ करना। क्लियर है इतना? चलिए, तो सबसे पहले ये आपका क्लास 10 चैप्टर है हम, जिसके मुसन्निफ कौन है? सुहैल अजीम आबादी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा लिखना भूल गया मैं। सुहैल अजीम आबादी, ठीक है बाबू, अजीम आबादी, ठीक है ना। ये जो है इसके सुहैल अजीम आबादी ने शबनम कमाली है, मिस हो गया बाबू, शबनम कमाली है ना। हम जो उन्वान है इसके मुसन्निफ कहें या राइटर कहें, हम शबनम कमाली, जनाब शबनम कमाली साहब है, ठीक है। तो पहले हम उनकी बायोग्राफी पढ़ लेते हैं, फिर हम आपको हमद को पढ़ करके सुनाएंगे और उसका एक्सप्लेनेशन A to Z कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले जनाब शबनम कमाली का ताल्लुक रियासत बिहार से है। तो बाबू जनाब शबनम कमाली साहब है कहाँ के? तो वो बिहार, जिस सरजमी पे हम रहते हैं वो भी इसी बिहार के सरजमी से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है बाबू। इनका असल नाम जो था वो मुस्तफ़ा रज़ा था। क्या था इनका असल नाम? जनाब शबनम कमाली का असल नाम जो होता है वो मुस्तफ़ा रज़ा इनका नाम है, ठीक है बाबू। और तखल्लुस जो थे वो शबनम करते थे। शबनम क्या था? तखल्लुस। तो हम तखल्लुस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते बाबू कि तखल्लुस किसे कहते हैं। तो देखिए सर, तखल्लुस शायर अपना नाम जो शेर में इस्तेमाल करते हैं उसे हम तखल्लुस कहते हैं। या फिर दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि गज़ल के आखिरी शेर को हम जो मक्ता कहते हैं, तो उसी मक्ते में तखल्लुस का इस्तेमाल, या शायर का कलमी नाम जो होता है उसको हम तखल्लुस कहते हैं, ठीक है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी पैदाइश, ठीक है, इनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 को। तो जनाब शबनम कमाली साहब की पैदाइश कब हुई? 22 जुलाई 1938 को। कहाँ हुआ? पोखरेरा, जिला सीतामढ़ी। ये गांव का नाम हो गया बाबू, पोखरेरा जो है वो गांव का नाम हो गया। और ये पोखरेरा गांव है कहाँ? तो जिला सीतामढ़ी में है। सीतामढ़ी ये गांव का नाम है, उस गांव में, सॉरी सीतामढ़ी जिला है, उस जिला में उनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 को हुई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब इन्होंने जो है ना वो नातिया शेरी मजमूए भी लिखे हैं। नातिया शेरी जो है उन्होंने कई मजमूए। तो मजमुआ क्या हो गया सर? तो देखिए बाबू, मजमुआ का माने होता है किताब। नातिया शेरी मजमू है, ठीक है। शेरी मजमू में पहला आ जाता है अनवार अकीदत, दूसरा ज़ियाए अकीदत, फिर दोशे अकीदत और शोभाए अकीदत। मशहूर किताब है ये जो है ना आपकी, ये मशहूर किताबें हैं, शेरी मजमू है ये, ठीक है बाबू, ठीक है। अब ये कहा जा रहा है कि इन्होंने, जनाब शबनम कमाली ने ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा यानी ज़्यादातर हिस्सा वाज़ो तबलीग, इस्लामी और मजहबी अक़दार की तलकीन में सर्फ कर दिया। यानी कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी का खासा और ज़्यादातर हिस्सा क्या किया? वाज़, तबलीग और इस्लामी काम के लिए सर्फ कर दे दिया, क्योंकि ये अल्लाह वाले थे। क्लियर है? तो ये जो थी इनकी हालात ज़िंदगी हो गई,
ठीक है बाबू। इनकी हालात ज़िंदगी हो गई जो जनाब शबनम कमाली साहब की थी। इसमें कुछ चीज़ें पहले, वो मुझे पहले बतानी चाहिए लेकिन मैं अब आपको बता रहा हूँ। तो इसमें 4 चीज़ों को बताया गया। पहला कहा गया है कि हम्द किसे कहते हैं, ठीक है बाबू। तो हम्द जिसमें खुदा की तारीफ की जाती है या खुदाए रब्बुल इज़्ज़त के सिफात बयान किए जाते हैं, उसे हम हम्द के नाम से जानते हैं। क्लियर यहाँ तक। दूसरी चीज़ आपको पूछी गई, नात किसे कहते हैं, तो जिसमें रसूल खुदा की सिफत बयान की जाती है या फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मतलब जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नात पेश किए जाते हैं, उनकी तारीफ़ होती है, उनके लिए जो अशआर किए जाते हैं, उनको हम नात के नाम से जानते हैं। तो रसूल खुदा के सिफ़ात में जो खूबी, जो चीज़ें पढ़ी जाती हैं, उनको हम नात कहते हैं। तीसरा होगा आपका मनक़बत। क्या होगा बाबू? मनक़बत होगा। मनक़बत किसे कहते हैं सर? तो देखिए, जिसमें बुजुर्गान दीन खुलफाए राशिदीन की जो है तारीफ़ की जाए। कसीदा किसी भी शख्स के औसाफ में हमीदा नज़म कही जाती है, यानी कोई भी शख्स हो और उसके लिए हम जो उसकी खूबी, उसके वस्फ, उनके बारे में जो हम कहते हैं, चाहे वो कोई भी शख्स हो। जैसे पहले कसीदा बादशाहों के बारे में लिखा जाता था। जब बादशाहियत दौर था तो बादशाह अपने यहाँ बड़े बड़े शुरा कराम को बिठाते थे और अपनी तारीफ़ करवाते थे, तो उसको कसीदा कहा गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कसीदा यानी हम्द जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आपको इसकी जो है हम्द खुदाए अज़ूजल जो है उसको हम पढ़ करके सुनाते हैं आपको। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तो हम पेज नंबर 3 निकाल लेते हैं। यहाँ पेज नंबर 3 है, जिसे कहा गया है हम्द खुदाए अज़ूजल। अज़ूजल का लफ्ज़ी माने होता है कि इज्जत और बड़ाई वाला, और हमारा अल्लाह तो बहुत इज्जत बहुत बड़ाई वाला है। यहाँ पढ़ना शुरू करते हैं बाबू और हम डिट्टो आपको एक्सप्लेन करते जाते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है, खालिके दो जहां तू, खालिके दो जहां है तू, इस दे जवाउल जलाल है। यानी अल्लाह से कहा जा रहा है कि तू दोनों जहां का खालिक मालिक है और जवाउल जलाल यानी मर्तबे वाला, इज्जत वाला, बड़ाई वाला है तू। यकता है तेरी ज़ात, पाक आली और बेमिसाल है। और तेरी ज़ात यकता है, तू एक है, आली है यानी बहुत बड़ा है, और बेमिसाल है, पाक है, तेरे से मिसाल सा कोई नहीं, तू सबसे आला है, तू सबसे अफजल है। फिर कह रहा है, तेरे ही बाब फैज़ से मिलता है दो जहां को रिज़्क, सब की हयात मौत का मौला तुझे ख्याल है। यानी तेरे ही बाब फैज़ से दोनों जहां को रिज़्क मिलता है। पूरी दुनिया को रिज़्क देने वाला कौन है? एक अल्लाह है, तू ही रिज़्क देता है। सबकी हयात मौत का मौला तुझे ख्याल है। किसको कब मारना है, किसको कब पैदा करना है, किसको कितना ज़िंदा रखना है, सबका ख्याल अल्लाह के हाथ में। कुदरत ख़ास का तेरी अक्स है बज़्म कायनात में, और तेरी कुदरत का असर जो है ख़ास तौर पे इस बज़्म कायनात में, इस दुनिया की महफिल में तेरा ही असर है, तेरा ही असर इस दुनिया की कायनात में है। कौनो मकाम में जलवागर तेरा ही एक जमाल है। यानी इस दुनिया में अगर कोई जलवा है, घर में किसी भी जगह पर ज़र्रे ज़र्रे में, तो एक तेरा ही जमाल है, तेरी ही खूबसूरती है। तू चाहे तो दिन कर दे, तू चाहे तो रात कर दे, ये कहा गया है। कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्म ज़िंदगी, और ये ज़िंदगी का इंतज़ाम, सुबह होती है, शाम, दोपहर, रात, फिर सुबह, यानी ये नज़्म है। कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्म ज़िंदगी, ज़िंदगी का जो नज़्म, तरीका, सिस्टम है, तेरी वजह से कायम है खुदा। तेरे सिवा कहीं मिले तो ये ज़िंदगी मुहाल है। अगर खुदा तेरे बग़ैर हमें कहीं ज़िंदगी मिले तो वो ज़िंदगी मुहाल है, वो ज़िंदगी मुझे कहाँ अच्छी लगी, मुश्किल है जीना। इसलिए तेरे ही फैज़ से दोनों जहां को मिलता है रोशनी, तेरे ही फैज़ से, और तेरे बग़ैर तो ज़िंदगी मुहाल है। ज़िंदगी में ज़िंदगी जैसी कोई बात ही नहीं रह जाती। साहबे अक्ल फ़हम को नाज है तेरी ज़ात पर, नाम से तेरे दो जहां वाकिफ़ हाल है। यानी इस दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, साहबे अक्ल फ़हम को नाज है तेरी ज़ात पर, तेरी ज़ात पर सबको फ़ख्र है, सबको नाज है, गुरूर है कि मेरा अल्लाह मर्तबे वाला है। नाम से तेरे दो जहां वाकिफ़ हाल है, और तेरे नाम से दोनों जहां के लोग वाकिफ़ है, जानते हैं। लाख बरस गर कोई हम्दो सना तेरी करे, हो सके हक अदा तेरा मुमकिन नहीं मुहाल है। कितनी प्यारी बात कही है कि खुदा अगर लाख बरस तक कोई तेरी हम्द सना, तेरी तारीफ़ करे, तेरी तारीफ़ करता जाए, तेरे बारे में पढ़ता जाए, हो सके हक अदा मुमकिन नहीं, तेरा हक कोई अदा कर दे मुमकिन ना है। ना ना ना, ये मुमकिन नहीं है कि हम उस अल्लाह पाक ज़ात का हक अदा कर दें।
हम एक छोटा सा अगर कोई हम पे एहसान कर देता है, कोई काम कर देता है, भले बदले में हम चाहे जितना भी कर दे उसका, लेकिन वो उस काम का हक अदा ना होता है। जिंदगी में किसी का हक कोई अदा कर ही ना सका है बाबू आज तक। जुल्मत दहर में हमें नूरे सहर की तलाश है, लुत्फ़ो करम की एक नज़र मौला ये अर्ज़ हाल है। क्या कह रहा है कि जुल्मो दहर में हमें नूरे शहर की तलाश है। जुल्मो दहर में यानी इस अंधेरी दुनिया में हमें किसकी? नूरे शहर, रोशनी की तलाश है। लुत्फ़ो करम की एक नज़र मौला ये अर्ज़ हाल है। या अल्लाह तू अपनी एक नज़र मुझ पे दे दे। अर्ज़ करम मौला ये अर्ज़ हाल, तुझसे अर्ज़ करता हूँ कि एक नज़र हम पे भी दे दे, इस उजरे हुए चमन पे भी कुछ रोशनी छोड़ दे। मकसद नेक में सदा कर दे हमें कामयाब तू, तेरे हुजूर ख़ास में अपना यही सवाल है। फिर यहाँ पर शबनम साहब कह रहे हैं कि मकसद नेक मकसद है, इस मकसद नेक में सदा कर दे हमें तू कामयाब, हमेशा तू कामयाब कर दे हमें, तेरे हुजूर ख़ास में अपना यही एक सवाल है। अल्लाह यही एक सवाल लेकर के तेरे दरबार में आया हूँ, तू इसे पूरा कर, तू इसे कबूल कर ले। और यहाँ फिर लास्ट में मक्ते का शेर कह रहा है कि शबनम बेनवा को भी दे दे उरूज बंदगी, फ़िक्र तलब की राह में आज ये पामाल है। अब मक्ते का शेर शायर इस्तेमाल करते हैं तो इसी को हम तखल्लुस कहते हैं। ये देख रहे हो, यहाँ तखल्लुस बताया मैंने, शायर अपना नाम इस्तेमाल किया तो कह रहा है कि शबनम बेनवा को भी दे दे उरूज बंदगी, यानी इस खामोश शबनम को जो कुछ ना मांगता है, अल्लाह इसे भी तू दे दे उरूज बंदगी, अपनी बंदगी दे दे कि मैं तेरी इबादत कर सकूँ। और फ़िक्र तलब की राह में आज ये पामाल, आज मैं बहुत फिक्र में हूँ कि तुझे तेरी मतलब फ़िक्र कर सकूँ, तेरी हमद तेरी सना कर सकूँ। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ बयान की गई है बाबू, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं पर आपका ख़त्म हो जाता है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो वो क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन पेज नंबर 4 निकाल लेंगे आप। पहला सवाल आपका कह रहा है शबनम कमाली कब पैदा हुए? जनाब शबनम कमाली कब पैदा हुए? तो 22 जुलाई 1938 को ये पैदा हुए। क्लियर। 2 कह रहा है शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? तो क्वेश्चन नंबर 2 का है बाबू पोखरेरा जिला सीतामढ़ी में पैदा हुए थे। क्लियर है। शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? तो देखिए इसमें थोड़ा डिस्कशन है, लेकिन फाइनली जो एग्जाम में चल रहा है एक्यूरेट है बाबू, 2007 में जनाब शबनम कमाली का इंतकाल जो हुआ वो 2007 में हुआ है बाबू। कायनात की तख्लीक किसने की? तो अल्लाह ताला ने कायनात यानी दुनिया बनाया। इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? बेशक अल्लाह हल करता है। शबनम कमाली का असल नाम क्या था? तो बाबू मैंने यहाँ पहले आपको बता दिया है कि असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा था। क्या था? असल नाम जो था वो मुस्तफ़ा रज़ा था। क्लियर। आगे मुख्तसर सवालात आता है। हम्द किसे कहते हैं? 5 जुमलों में लिखे, या मैंने बता दिया हम्द जिसमें खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़, उनकी सिफ़ात बयान की जाती है। हम्द मनक़बत कसीदा में क्या फ़र्क है? ऐसे टॉपिक देके हम्द लिखोगे आप, ऐसे मनक़बत लिखोगे, ऐसे कसीदा लिखोगे, और यहाँ मैंने लिख दिया इसको लिख लोगे। शबनम कमाली के 3 शेरी मजमूए के नाम यानी किताब का नाम, तो उनके 3 शेरी मजमूए अनवार अक़ीदत, ज़िया अक़ीदत, फ़िरदौसी अक़ीदत और सोबाई अक़ीदत में से कोई 3 को आप लिख दोगे। और अगला सवाल है हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क क्या है? तो हम्द में जहाँ खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ बयान की जाती है, वहीं नात में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है। और क्वेश्चन आपका पूरा A to Z ख़त्म हो चुका है। तो ये पहला क्लास था और उम्मीद है कि रमज़ान के महीने में भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और मुझे पूरा उम्मीद है कि जहाँ तक हो सका मैंने कंप्लीट कर दे। एक क्वेश्चन आपके मन में ना बचा है, अगर बचा है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे सवालात कर सकते हैं। अगले क्लास में मैं आपका नाम लेकर के जवाब दूंगा, और कमेंट करने के बाद वीडियो को शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों तक। जो भी दोस्त जो शुरू से उर्दू की तैयारी करना चाहते हैं और चैनल पर नए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करेंगे, हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक शिक्षक एक विद्यार्थी के बीच गहरा लगाव होता है। एक शिक्षक विद्यार्थी जब तक है तब तक विद्यार्थी। तो आप हमारे बच्चे हो, आप हमसे जुड़ते जाओगे, नए नए स्टूडेंट को लाते जाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए। और हर दिन फिर अगला दिन आपका एक क्लास चलेगा, 2 चैप्टर के मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले क्लास में इसी हंसी खुशी मस्ती के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।